अब कोई कह रहा है कि खान सर फरार हैं तो कोई कह रहा है कि वो लापता हैं। तो 2 जून की रात कोचिंग सेंटर के बाहर फायरिंग के मामले में उनकी मुसीबत बढ़ा दी है। लेकिन आज सुबह सुबह एक बड़ी राहत भरी खबर उनके लिए आई। पटना से इस वक्त की बड़ी खबर है, कोचिंग फायरिंग के मामले में खान सर को बड़ी राहत मिल गई है। पटना की जिला अदालत ने खान सर की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। बेल की सुनवाई के दौरान खान सर को प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट से ये राहत मिली। खान सर अब किसी भी वक्त सामने आ सकते हैं। उधर कोचिंग सेंटर पर सीलिंग की तलवार लटक रही है। फायर डिपार्टमेंट ने खान सर के कोचिंग सेंटर में फायर सेफ्टी से जुड़ी खामियां पाई, जिन्हें जल्द दूर करने के लिए उनसे कहा गया है। 2 जून की रात करीब 10 बजे पटना में बवाल हुआ था, जब खान सर ने कोचिंग सेंटर पर पथराव और तोड़फोड़ का आरोप लगाया था। पास के ही ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर के मालिक रोशन सर पर केस दर्ज हुआ था। रोशन सर जेल में है, लेकिन बाद में काउंटर एफआईआर हुई, जिसमें खान सर पर आरोप लगाया गया कि उनके गार्ड्स ने फायरिंग की। इसी को लेकर के खान सर पर केस दर्ज हुआ था। फिलहाल उन्हें इसी केस से में अदालत से राहत मिल गई है और उनकी गिरफ्तारी पर अदालत की तरफ से रोक लगा दी गई है। और फिलहाल खान सर को तो राहत मिल चुकी है, लेकिन रोशन सर का क्या होगा ये कुछ देर बाद पता चल जाएगा कि उनकी जमानत पर सुनवाई कल पूरी हो चुकी है, लेकिन खान सर को बड़ी राहत मिल चुकी है। गिरफ्तारी पर रोक लगी है। ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर से विवाद के बाद पटना में कोचिंग सेंटर के बाहर बवाल हुआ था। खान सर ने केस दर्ज करवाया था, जिसके बाद रोशन सर को गिरफ्तार किया गया, लेकिन बाद में रोशन सर की तरफ से भी एफआईआर दर्ज करके खान सर के ऊपर आरोप लगाए गए। फिलहाल इसी केस में उन्हें अंतरिम राहत दी गई है। फैसला हुआ है कि इनको इंटरिम प्रोटेक्शन बाय द लर्नेड प्रिंसिपल एंड डिस्ट्रिक्ट सेशन जज के द्वारा दे दिया गया है। बेल ही पर बहस हुआ, इसलिए इंटरिम मिला है उनको। इंटरिम प्रोटेक्शन बेल, एंटीसिपेटरी बेल में ही इंटरिम प्रोटेक्शन मिला है। अरेस्टिंग स्टे हो गई है। अब वो जहाँ चाहे फ्री हैं, घूम सकते हैं, आ सकते हैं, जा सकते। इसका मतलब होता है अरेस्टिंग स्टे। द पुलिस कैन नॉट अरेस्ट द पर्सन। तो अब वो खुल के बाहर भी आ सकते हैं? एकदम आएंगे ही आएंगे। सर को एक तरफ राहत मिली है तो एक नया विवाद भी सामने आ गया। उनके कुछ पुराने सहयोगियों ने उन पर गंभीर आरोप लगाए। उनके चाचा ने भी बड़ा आरोप लगाते हुए खान सर को नटवर लाल कह दिया। ये पूरा मामला क्या आपको वो बताते हैं। खान सर के कुछ दोस्त उन्हें नटवर लाल कहकर बुलाते हैं। उनके चाचा इमरान अहमद का भी एक बयान वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने नटवर लाल कहा। खान सर पर अपने दोस्त की कोचिंग हड़पने का आरोप है। कुछ दोस्त कहते हैं कि खान सर जिस कोचिंग में पढ़ाते थे, उसी कोचिंग को उन्होंने हथिया लिया। मकान मालिक से मिलीभगत करके दोस्त को आउट कर दिया और अपना कोचिंग सेंटर खोल लिया। बाद में वहां पर ब्लड डोनेशन सेंटर भी खोला। और हमारे साथ संवाददाता नीतीश जुड़ गए हैं। नीतीश, फिलहाल क्या जानकारी मिल रही है? क्या अब खान सर सामने आएंगे? अब तो उनको गिरफ्तारी से राहत मिल गई है। और दूसरा सवाल है कि आखिरकार जो ज्ञान बिंदु है, उसके कोचिंग के जो रोशन आनंद है, उनका क्या होगा? देखिए, निश्चित रूप से राहत मिली है खान सर को, चूंकि अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान ही उनको एक तरह से इंटरिम प्रोटेक्शन मिला है। हालांकि अग्रिम जमानत याचिका पर जो सुनवाई होगी वो 20 जून को होगी, तो 20 जून तक के लिए आप कह सकते हैं कि उनको राहत मिली है। दूसरी तरफ जो रोशन आनंद हैं, जो ज्ञान बिंदु कोचिंग के संचालक हैं, उनकी जमानत याचिका, नियमित जमानत याचिका पर कल कोर्ट ने ऑर्डर रिजर्व कर लिया था। आज किसी भी वक्त उनके संदर्भ में फैसला आ सकता है। जो ज्ञानबिंदु कोचिंग के स्टाफ हैं, छात्र हैं, उनको उम्मीद है कि आज उनको राहत मिलेगी और जो रोशन आनंद है जमानत मिलने के बाद बाहर आएंगे। लेकिन अभी कोर्ट की तरफ से ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली है। हाँ, ये ज़रूर है कि खान सर को जब राहत मिली है तो जाहिर है खान सर के जो छात्र हैं वो काफ़ी खुश हैं, उत्साहित हैं। हालांकि अभी तक खान सर सामने नहीं आए हैं, इस बारे में अपनी बात उन्होंने कोई नहीं रखी है। और जाहिर है अब आगे जो कानूनी प्रक्रियाएं हैं वो चलती रहेंगी। और दूसरी तरफ जो ज्ञान बिंदु कोचिंग के स्टाफ है, उनको भी इंतज़ार है कि आखिर आगे अब क्या होता है। यदि उनको राहत नहीं मिलती है तो ज्ञान बिंदु कोचिंग का कहना है कि उनका जो प्रदर्शन है, विरोध प्रदर्शन है सड़कों पर उतरने का, वो आगे भी जारी रहेगा। नीतीश, ये और जो बातें हो रही हैं खान सर को लेकर के, उन पर तरह तरह के जो आरोप लग रहे हैं, क्या इनका भी इस केस पर कोई असर पड़ सकता है?
देखिए, अभी तो चूंकि जो एफआईआर दर्ज हुई है उसमें जो आरोप हैं उस संदर्भ में ही जाहिर है अभी कार्रवाई होगी, और उस मामले में ही अभी जब अग्रिम जमानत के लिए उन्होंने याचिका दायर की थी उस दौरान ही उनको एक तरह से अंतरिम राहत मिली है, उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई है। तो जाहिर है अब उनके लिए एक बड़ी राहत है। और इसके अलावा जो तमाम दूसरे आरोप हैं तो जाहिर है उनके जो पुराने सहयोगी हैं, चाहे वो कोचिंग संचालक हों, उनको करीब से जानने वालों हों, वो लगा रहे हैं। अब इसका पुलिस कार्रवाई से कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो पुलिस ने कार्रवाई की थी, जो एफआईआर हुई थी, उसके बाद उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी। इस दौरान उनको राहत मिल गई। कई लोग पुलिस की कार्रवाई पर चलिए इंतजार करते हैं, आने वाला वक्त तय करेंगे कि और इस मामले में क्या होता है। लेकिन जब वक्त खराब है तो बहुत सारी इस तरह की बातें भी हो रही। बहुत शुक्रिया नीतीश हमारे साथ जुड़ने के लिए।